हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 60 सेकंड के बारे में। 60 सेकंड जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध हुआ था, मतलब कोल्ड वॉर चल रहा था 1947 से 1991 का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर शीत युद्ध चल रहा था। ठीक है, ज्यादा मतलब लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और कम समय के अंदर इसको हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो 60 सेकंड है, ट्रीटी है, वार्ता बोल सकते हो उसको, शीत युद्ध के दौरान कोल्ड वॉर के समय हुई थी। ठीक है, और मैंने बताया आपको संधि है ना, शीत युद्ध के दौरान जो इंटरनेशनल रिलेशन है आपका, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट यूजीसी नेट पेपर सेकंड के अंदर यूनिट नंबर जो 5 है, वहां से मतलब बहुत सारी संधियां हैं। आपने सिलेबस अगर देखा है, अच्छे से सिलेबस देखा है, तो वहां से मतलब बहुत सारी संधियां बनती है। शीत युद्ध के काल के अंदर जितने भी ट्रीटीज हुई था ना, अमेरिका और ज्यादातर यूएसए और यूएसएसआर, दो ही शक्तियां महाशक्तियां थी उस समय, और इनके बीच में मतलब संधियां हुई थी, बहुत सारी संधि हुई थी। टीटी जो साल्ट फर्स्ट, साल्ट सेकंड, स्टार्ट तो मैंने करवा दिया आपको। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट फर्स्ट, स्टार्ट सेकंड, एनपीटी, सीटीबीटी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी संधि हुई थी। यहाँ से मतलब क्या कि हर बार क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 नंबर आपको पक्का करना चाहिए दोस्तों। दो क्या मतलब दो दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, दो भी पूछ जा सकते हैं, एक भी क्वेश्चन बन सकता है। मतलब यहाँ से जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा मतलब क्वेश्चन कैसा बनता है कि मतलब शीत युद्ध के अंदर जितनी भी संधि होती है ना, 3-4 संधि दे देते हैं और मिलान करो भाई इन संधियों को। ठीक है, शीत युद्ध के अंदर जो भी संधि हुई है 3-4 उसको दे देते हैं और उनको मैचिंग करिएगा। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल संधियां पूछ जा सकती है एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो आपको मतलब यहाँ से कवर करना है। ठीक है, ज्यादा वीडियो हमारा लंबा नहीं होगा और हम डिस्कस करते हैं दोस्तों शीत युद्ध के काल के दौरान। मतलब अमेरिका था एक तरफ और एक तरफ था यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत संघ। तो पहले की वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ शीत युद्ध का क्या था, मतलब उसका मतलब डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। और आपको पता है शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर जो समाचार पत्रों के माध्यम से हो रहा था, तो उसी के अंदर मतलब ये संधि है साइन हुई थी। किस किस के अंदर साइन हुई थी? यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, यूएस, अमेरिका और यूएसएसआर। उस समय मतलब सोवियत संघ, रूस था एक तरफ और एक तरफ था अमेरिका। ठीक है, साइन कब हुई थी? 1979 के अंदर। डेट आपको याद रखना है, संधि है ना उसके अंदर ज्यादातर डेट पूछी जाती है। आप प्रीवियस क्वेश्चन है ना उनको उठाकर देखना, डेट मतलब ज्यादातर पूछी जाती है, डेट आपको पता होना चाहिए। तो मतलब कब साइन हुई थी, हस्ताक्षर कब हुए थे दोनों के बीच में? 1979, 1979 के अंदर। ठीक है, 1979 के अंदर मतलब वियना के अंदर मतलब इसके ऊपर सिग्नेचर हुए थे, दोनों के मध्य सहमति बनी थी। ठीक है, कि भाई हमें परमाणु युद्ध है ना, परमाणु हथियार की जो होड़ है उसको रोकना है, कम करना है। क्योंकि जो शीत युद्ध हो रहा था उसमें अमेरिका भी परमाणु हथियार बना रहा था और यूएसए से भी, यूएसआर भी मतलब परमाणु हथियार बना रहा था। तो दोनों की मध्य मतलब संधि हुई थी कि भाई हमें इनको रोकना है, कम करना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो इसी को लेकर मतलब संधि हुई थी। तो यूएसए के मतलब राष्ट्रपति कौन थे? यूएसए के नेता थे उस समय जिमी कार्टर। ठीक है, और यूएसएसआर सोवियत संघ के मतलब नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव। ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिमी कार्टर और लियोनिड ब्रेजनेव है वो मतलब नेता थे यूएसए और यूएसएसआर के। ठीक है, यूएसएसआर के नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव और यूएसए के मतलब नेता थे जिमी कार्टर। इन दोनों के मध्य मतलब ये संधि साइन हुई थी। ठीक है, इसका पर्पस क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो एमआरआई टेक्नोलॉजी है ना, एमआरआई टेक्नोलॉजी, एमआरआई का एमआईआरवी का मतलब आपको पता है। इसका उद्देश्य था कि जो एमआईआरवी है टेक्नोलॉजी, एमआईआरवी टेक्नोलॉजी, इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल एंटी व्हीकल। यानी कि जो मिसाइल है ना, वो मिसाइल मतलब ऐसी मिसाइल उसके मतलब यूज हो रही थी उस समय कि मतलब बहुत सारे जो टारगेट है ना, बहुत सारे मल्टीपल मतलब बहुत संख्यक टारगेट को मतलब हवा के अंदर एक साथ मिसाइल मार कर सकती है। ठीक है दोस्तों, भाई कोई मिसाइल छोड़ दी तो मतलब बहुत
बहुत सारे टारगेट को मतलब एक साथ मार्क कर सकती है, ठीक है दोस्तों। वो होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल जेनेरेटिव व्हीकल, ठीक है। जो व्हीकल है, ठीक है दोस्तों, जो व्हीकल है मतलब हवा के अंदर बहुत सारे टारगेट को एक साथ निशाना भेज सकता है। तो इस प्रकार का जो व्हीकल्स है ना, इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल जेनेरेटिव व्हीकल जो है, इसको समाप्त करना है। ये मतलब सहमति बनी थी इस संधि के तहत, ठीक है दोस्तों। तो MIR में आपको पता होना चाहिए, MIR में आ जाए तो मतलब 60 सेकेंड के अंदर, ठीक है। और 60 फर्स्ट मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, आप देख सकते हो वीडियो यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मतलब इसका उद्देश्य था। और ये जो ट्रीटी है ना, वो सफल नहीं हो सकी। तो बहुत सारी ऐसी संधि हुई थी जो कई सफल हो चुकी है, लेकिन कई ऐसी संधि है जो सफल नहीं हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई। सक्सेसफुल नहीं हुई तो उनका मतलब उनके पीछे कुछ न कुछ कारण है। भाई ये जो 60 सेकंड है, ये सफल नहीं हुई, तो इसके पीछे क्या कारण, रीजन क्या था कि जो USSR है ना, सोवियत संघ रूस सोवियत संघ रूस है, उसने अटैक कर दिया था अफगानिस्तान पर हाथों हाथ। मतलब कुछ समय के बाद ही, मतलब 1979 के अंदर, 1979 के अंदर, 1979 के अंदर USSR ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया USSR ने, तो संधि का उल्लंघन हो गया ना। तो ये मतलब संधि का उल्लंघन USSR के द्वारा करने के बाद मतलब अमेरिका ने भी मतलब छोड़ा कि देखा कि भाई इसने भी आक्रमण कर दिया और संधि का मतलब उल्लंघन कर दिया, और संधि का मतलब कुछ मतलब महत्व नहीं समझा, तो उसने भी फिर उल्लंघन किया, ठीक है। उसने भी फिर इस संधि को कोई महत्व नहीं दिया, इसको बायकॉट किया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कंप्लीट डिस्कस किया आपके सामने 60 सेकंड, और यहाँ से मतलब क्वेश्चन बनेगा तो मतलब आराम से, फैक्ट है, कुछ ज्यादा है नहीं, आप आराम से मतलब देख सकते हो। 60 सेकंड है, वियना के अंदर 1979 के अंदर साइन हुई थी, USSR के मध्य साइन हुई थी। नेता का नाम याद रखना, जिमी कार्टर और लियोनिड ब्रेजनेव। और उद्देश्य MIR में टेक्नोलॉजी है उसको समाप्त करना, MIR में टेक्नोलॉजी समाप्त करना, और ये सफल नहीं हो सकी 1979 के अंदर, मतलब USSR द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के कारण ये सक्सेसफुल नहीं हुई, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी संधियां हुई थी। 60 फर्स्ट और 60 सेकंड तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। और भी NPT CTBT ऐसी संधियां वो भी मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर, क्योंकि वहां से मतलब क्वेश्चन है ना, एग्जाम के अंदर हर बार क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से मतलब हर बार क्वेश्चन पूछ जाता है। यकीन नहीं है तो आप मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर है वो देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के पेपर देखने के बाद आपको खुद पता लगता है कि भाई कहाँ से कौन से टॉपिक से हर बार कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ज्यादा कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आपको PYQ देखने से पता चलेगा, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ PYQ आपको डिस्कस करना चाहिए, PYQ को आपको निकालना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट पेपर के ऊपर, सब्जेक्ट के प्रति आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे भाई पेपर के प्रति, ठीक है। तो ऐसे मिलेंगे ऐसी संधि के साथ और नई संधि के साथ, NPT CTBT के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।